बचपन सीखने का समय होता है। हमारे शुरुआती अनुभव, खासकर परिवार के साथ, हमें खुद को और दुनिया को समझने में मदद करते हैं। जैसे गीली मिट्टी को आकार दिया जाता है, वैसे ही ये अनुभव हमारे दिमाग पर छाप छोड़ते हैं। ये बताते हैं कि हम दूसरों से कैसे बात करते हैं और जीवन की मुश्किलों को कैसे समझते हैं। बड़े होकर भी हम इन अनुभवों को याद रखते हैं और ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सोचिए, अगर एक बच्चे की मदद करने के लिए हमेशा तारीफ की जाती है, यह तारीफ उसे मददगार बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। बड़े होकर वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा महसूस होता है। इसके विपरीत, अगर एक बच्चे को बार बार क्लमजी कहकर डांटा जाता है तो उसे शारीरिक गतिविधियों से डर लग सकता है और वह उनसे बच सकता है ताकि उसे शर्मिंदगी ना हो। हम उन चीजों की ओर खींचते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराती हैं, खासकर जब वे हमारे बारे में अच्छी बातें कहती हैं। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अगर बचपन से हमें बताया गया है कि हम समझदार हैं, तो हम उन मौकों की तलाश करते हैं जहां हम अपनी समझदारी दिखा सकें और उन मौकों से बचते हैं जो हमें गलत साबित कर सकती है। यह सिर्फ दिखावा नहीं है, यह हमें एक ऐसी दुनिया में स्थिरता का एहसास देता है जो अक्सर उलझी हुई और अनिश्चित होती है। इन अच्छी छवियों से चिपके रहकर हम अपनी अहमियत और अपनापन महसूस करते हैं। हमारे छोटे छोटे काम भी इन अच्छी छवियों को मजबूत करने में मदद करते हैं। जैसे हम अच्छी बातें सोचने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हम बुरी बातें भूलने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन यह काम मुश्किल होता है और हमें अंदर से लड़ना पड़ता है। बचपन की बुरी यादें हमें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे अगर किसी को बचपन में लगता था कि कोई उसकी बात नहीं सुनता, तो वह हमेशा दूसरों से तारीफ पाने की कोशिश करेगा। यह आदत बचपन की चोट से आती है और अलग अलग तरीकों से दिखती है, जैसे दूसरों को खुश करने की कोशिश या उनकी राय पर निर्भर रहना। सेक्शन 4, द अनसीन पपेट मास्टर, अनकॉन्शियस मोटिवेशन। हमारे अतीत और वर्तमान के बीच का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि हम अक्सर इसे नहीं समझते। हम बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं और काम करते हैं, बिना यह जाने कि हमारे अंदर की छिपी हुई भावनाएं हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने अतीत के गुलाम हैं, लेकिन यह मानना कि हमारे कुछ काम पुराने डर और विश्वासों से आते हैं, हमें खुद को बेहतर समझने में मदद कर सकता है। जब हम अपने कुछ व्यवहारों की वजह समझते हैं, तो हम उन्हें बदल सकते हैं और ऐसे फैसले ले सकते हैं जो हमारे आज के जीवन के साथ मेल खाते हों। सेक्शन 5, अंडरस्टैंडिंग द पास्ट टू शेप द फ्यूचर। आत्मखोज की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है और हमारे अतीत को समझना इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे बचपन के अनुभव हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। इन्हें समझकर हम अपने कार्यों के पीछे के कारणों को जान सकते हैं। यह समझना दोष देने या पुरानी चोटों पर ध्यान देने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह खुद के प्रति दया दिखाने और यह पहचानने के बारे में है कि हम केवल अपने पिछले अनुभवों से परिभाषित नहीं हैं। हमारे पास पुराने नकारात्मक विचारों को बदलने और नई सकारात्मक कहानियां बनाने की शक्ति है, जो हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाती है।